कि पल दो पल का क्या भरोसा है, कि पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। और अद्भुत भैया कोई ना जाने, तो अजब खेल है रघुवीर का। यही धर्म से हो गए हैं पार की जैसी आराम। जब बोले जब राम का नाम, राम भजन में लगी लगन। मीराबाई सुना वह भजन की जैसी आराम। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे। हाथ पसारे जाना पड़ेगा जैसी आराम। नर्मदा तेरा सदा सहारा। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। अद्भुत भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का। जय सिया राम। अरे हरि भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। सभी के जीवन की अपनी एक कहानी होती है। जीवन एक किताब की तरह है। जब हम पैदा होते हैं तो यह किताब खुलती है। जैसे जैसे प्रत्येक नया पन्ना खुलता है, हमारे पास अपने अस्तित्व के कोरे पन्ने पर हर दिन नई सियाही से अपने लिए कुछ लिखने का अवसर होता है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपकी पुस्तक में कई पन्ने होंगे। आपकी कहानी रोमांच और अनुभवों से भरपूर होगी। सभी कहानियों की तरह रास्ते में कुछ कठिन पल भी आएंगे। फिर एक दिन एक पन्ने को छोड़कर सभी पन्ने लिखे जा चुके होंगे और उस अंतिम पन्ने पर एक शब्द दिखाई देगा, अंत। कई संतों ने कहा है कि जब हम मरते हैं तो हम असली घर जाते हैं। यह दुनिया एक ऐसी जगह है जहां हम भ्रमण के लिए ही आते हैं। हम माने या ना माने कि इस जीवन के बाद कुछ और है या नहीं, पर यह बात सत्य है कि हम अभी यहाँ कुछ समय के लिए ही हैं। हमारा मानव स्वरूप जीवन के उस निरंतर बहने वाले चक्र की एक गुजरती हुई अभिव्यक्ति है। ऐसे ही हमारे संत गौरव महाराज जी हैं, जो बहुत ही बड़े सरकारी ऑफिसर पिता के बेटे हैं। MBA व दर्शन शास्त्र से PhD करने के बाद PNG में 13 लाख का पैकेज व सब कुछ छोड़कर संत बन गए और माँ नर्मदा जी के तट पर भक्ति भजन साधना के साथ रिसर्च व अनुसंधान का कार्य भी कर रहे हैं। आज हम वीडियो के माध्यम से महाराज जी के दर्शन कराने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। यही धर्म से हो गए हैं पार की जैसी आराम। जब बोले जब राम का नाम, राम भजन में लगी लगन। मीराबाई सुना वह भजन की जैसी आराम। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे। हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। इतना पानी है। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। अद्भुत भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का। जय सिया राम। अरे हरि भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। घड़ी में आए पल में जाए, घड़ी पलक तो बांधी न जाए कि जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, जब बोले रे जब राम का नाम जय सिया राम। और ये हमारे नारायण भाई सो रहे हैं, हम इनको उठाते हैं। नारायण भाई नर्मदे यार, जय श्री राम। और हमारे नारायण भाई भी उठ गए हैं, सुबह सुबह का समय है। नर्मदे यार। नर्मदे हर। अब हमारे मंगल भाई जो है आक के पत्ते तोड़ने जा रहे हैं। आज आक के पत्ते की माटी पानकिया बनाएंगे आज हमारे गुरुजी।
जहरीला होता है, लेकिन गुरुदेव इसी का पान किया खाते हैं। अच्छा, गुरुदेव इसी का पान किए खाते हैं। हाँ। ये हमारे मंगल भाई हैं, मंगल भाई नर्मदे हर। नर्मदे हर भैया। और ये हमारे राधे काका जी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। गुरुजी का आश्रम जंगल में ही है और गुरुजी के आश्रम का ये निर्माण कार्य चल रहा है। आश्रम बहुत ही सुंदर है। गुरुजी निर्माण कार्य कर रहे हैं परिक्रमा वासियों के लिए, और जो भक्तगण आते हैं उनकी रहने की व्यवस्था और लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था गुरुजी यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। गुरुजी नर्मदे हर। गुरुजी नर्मदे नर्मदे हर। माँ की कृपा से आज हम लोग सिद्ध कर रहे हैं दाल और पान किया और बैंगन के भरते। और आज हमारे साथ में हैं हमारे नारायण भाई साहब नर्मदे हर काका जी, और ये हमारे भाई साहब और ये मंगल भाई, सब गुरुजी के आश्रम में सेवा का भाव बहुत अधिक है, तो गुरुजी के आश्रम में सेवा करने के लिए आते हैं। परिक्रमा वासियों की और साधु संतों की बहुत सेवा करते हैं। नर्मदे हर। श्री सीताराम। श्री सीताराम। हो गया एक नंबर। गुरुजी तब तक सब्जियां मनिए कर रहे हैं, तब तक भटे भुन जाएंगे। आप गुरुजी इतने पढ़े लिखे हैं, MBA करा आपने और PNG में आपने 13-14 लाख का पैकेज छोड़ के और दर्शन शास्त्र PhD करके आप संत बन गए। गुरुजी इसका क्या कारण रहा कि इस मार्ग पर आप आगे बढ़ गए? गुरुजी थोड़ा सा बताने की कृपा करें ना गुरुजी। ये मानव का प्रारब्ध होता है राम जी। कब प्रकृति अपने साथ किसी को इस अध्यात्म से और ब्रह्मांड के और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कब कनेक्ट करवा देती है, ये तो कोई जानता नहीं है। हाँ, पिछले जन्मों में कुछ कार्य बचे होंगे जिसके कारण मात महारानी, मात नर्मदा महारानी ने और इस ब्रह्मांड को चलाने वाले कुछ अब हमें बताना चाहते होंगे, तो माँ के गोद में मुझे बुला लिया जी। और संत की तो परिभाषा है राम जी की, संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, तपन बुझाए औरों की, दे दे अपने रंग। तो उनका आभा मंडल उस तरह का हो जाता है। प्रकृति के साथ वो अपने आप को ऐसा कनेक्ट कर लेते हैं कि उनका और प्रकृति के साथ उनका आभा मंडल में ऐसा कनेक्टिविटी उत्पन्न हो जाता है जो कि हर चीज़ को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ चार्ज कर देती है। सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। जहाँ संत का आसन लग जाता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का भंडार, स्रोत समझ जाइए तो संत हैं हमारे। जितने भी संत हैं, तपी हैं, सन्यासी, बैरागी, सभी प्रकृति के साथ समन्वय बनाते हुए अपने आप को शील बना लेते हैं। महान और पूजनीय जो संत महात्मा हैं गुरुजी, हम देखते हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर तपस्या, साधना, और हम यहाँ तक कि ये कह सकते हैं कि रिसर्च करने आते हैं। हाँ, गुरुजी थोड़ा सा इसके विषय में बताने की कृपा करें ना गुरुजी। उसी तरह से माँ जगत तारिणी विश्व की सबसे प्राचीनतम नदियों में शुमार हैं। और आप इधर अगर सुने होंगे तो ASI ने एक नर कंकाल के बारे में बताया कि लगभग उस पर जब रिसर्च किया गया, शोध जब उस पर हो रहा, अभी भी वो शोध का विषय है और उस पर कार्य हो रहा है, तो पता चला कि
विश्व की अब तक सबसे पुरानी स्केलेटन मानव स्कल, सिर की खोपड़ी जो कंकाल मिला, जिसे नासा ने कहा कि ये नियर अबाउट 11.5 लाख वर्ष पुराना है। और हमारी जो माँ के गोद में जो स्कल निकली है, खोपड़ा जो निकला है मनुष्य का, वो 15.5 लाख वर्ष प्राचीन है, पुरानी है जी। तो इससे आप सोच सकते हैं कि माँ के गोद में कब से लोग आ रहे हैं, साधु संत, एक से एक उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष माँ के गोद में आ रहे हैं और माँ को अपने साथ, अपनी ऊर्जा के साथ, माँ के साथ कनेक्ट कर माँ से असीमित सिद्धियाँ, शक्तियाँ, हर चीज़ को जैसा आ रहा है माँ उसको उससे भरपूर भर के भेजती हैं। है कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा के दौरान कई बड़े बड़े साइंटिस्ट, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन और भी कई बुद्धिजीवी और बहुत बड़े बड़े हमारे संत महात्मा हिमालय की कंदराओं से निकल कर भी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने आते हैं और कुछ समय के लिए, साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए मैया के तट पर रहकर साधना, तपस्या और रिसर्च करते हैं, क्योंकि मैया की ऊर्जा बहुत अपार है। तो उस पॉजिटिव एनर्जी में बैठ के जब वो तपस्या और साधना करते हैं तो बहुत जल्दी उसका फल मिलता होगा, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है गुरुजी। ब्रह्मांड के साथ अगर अपने आप को कनेक्ट करना है, ब्रह्मांड की ऊर्जा को साथ अपने आप के, अपने तंत्रिका तंत्र को उसके साथ कनेक्ट करना है, तो अगर सबसे अच्छा स्थान अगर हमसे पूछा जाए तो पूरे विश्व में माँ नर्मदा मैया का गोद है। तो साधु संत जो है भोजन प्रसादी में भी औषधीय भोजन प्रसादी बनाते हैं। तो गुरुजी आज अकाऊ के पत्ते में पानकीय बना रहा है। अब हम गुरुजी से ये जानते हैं कि गुरुजी ये सब इनके औषधि गुण क्या हैं और इससे हमारे शरीर में क्या लाभ होते हैं इसको ग्रहण करने से। गुरुजी नर्मदे हर गुरुजी। नर्मदे। प्रकृति ने बहुत ऐसे आयुर्वेदिक औषधीय वनस्पतियां हमें प्रदान की हैं जिनका अभी हमें पूर्णतः ज्ञान नहीं है। संतों के सानिध्य में रहने से प्रकृति के साथ हम लोग समन्वय बनाते हैं और उनके सानिध्य में रहकर उनके औषधीय गुणों को जान पाते हैं। उसमें ये अकवा, जिसे आग के पौधे भी कहते हैं, ये भी बहुत हितकर लाभकारी है। ये मनुष्य के शरीर में हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, जिसके कारण इनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है जी। दूसरा है कि ये शरीर में ऊष्मा प्रदान करता है, एक पॉजिटिव ऊष्मा को ये प्रदान करता है। मानव आजकल देख रहे हैं जैसे जैसे मॉडर्न कह रहा है, मानव अपने आप को सुस्त, आलस, धीरे धीरे कमज़ोर पा रहा है। आप देखिए 30, 40, 50 के उम्र वाले सभी को कुछ ना कुछ गठिया की बीमारी होगी, जोड़ों में दर्द आएगा। इसको नियमित आप औषधि के रूप में अगर आप लेते हैं, अपने डाइट में इसको शामिल करते हैं, तो इन सब चीज़ों से आप निश्चिंत हो जाएंगे। ये सब कहीं फिर आपके सामने आएगी ही नहीं। बहुत अच्छी ऊष्मा इसमें है जो मानव के लिए बहुत हितकर है। अच्छा गुरुजी, जैसे आग के पत्ते तो बताते हैं कि काफ़ी जहरीले होते हैं। इससे लेने, देखिए सांप का जहर भी, विष भी जहर है, पर उसे भी एक मात्रा में लेने मात्र से मानव का वो कल्याण करता है। उसी तरह से अति सर्वत्र वर्जते, अति हर जगह करने पर चावल भी ले लें, रोटी भी ले लें, पेट भर जाने के बाद आलस को प्रदान करता है। इसे लेने का एक तरीका है जो आप देख रहे हैं। आप पाएंगे तो फिर बताएंगे। जी, हम ये देख रहे हैं, ये एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है हमारे साधु संतों का। इससे ये जो बाटी होती है, आटे की जो बाटी बनाते हैं, उसको दोनों तरफ से अकाऊ के पत्ते से ढक देते हैं, फिर उसको अग्नि पे रख देते हैं। उस पर अग्नि पे रखने पे जब अग्नि की आंच पड़ती है, ऊष्मा पड़ती है, तो अकाऊ के जो पत्ते के जो गुण होते हैं, औषधि गुण, वो बाटी में समा जाते हैं। गठिया रोग में बहुत हितकर लाभकारी रामबाण चीज़ है ये अकाऊ का पत्ता और उसका पान किया। हाँ राम जी। मैं तो कहता हूँ कि जिन्हें भी गठिया रोग है कहीं ना जाएं, एक बार इस वनस्पति का भी लाभ उठाएं। कहते भी हैं कि मैया के तट पर आटा भाटा और कांटे की कोई कमी नहीं है।
नारायण नारायण काका नर्मदे यार। यार जैसे कि गुरुजी आप माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं और एक आप बहुत ही बड़े घर के हैं, आपके पिताजी जो हैं एक बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर थे, वो माँ की कृपा। वो सब कुछ छोड़कर आप माँ नर्मदा जी की परिक्रमा पे निकल गए और संत बन गए। तो गुरुजी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा के थोड़े अनुभव बताने की कृपा करें ना गुरुजी। जगत तारनी का अनुभव क्या बताएं, पल पल ऐसे ऐसे चीज़ों का आभास करवाती हैं जो आपके मन में चलता रहता है, वो सामने प्रत्यक्ष करवाती है। इनका अनुभव हम क्या बताएं, ये से इनका अनुभव बताना बस अंदर ही अंदर बस इनकी अनुभवों को गुदगुदाते रहते हैं। और क्या कहें, राम जी असीम कृपा है महारानी का, और इनके परिक्रमा करने वाले जो भी मैया मैया भजता है, महारानी की असीम कृपा उस पर बनती है। महारानी सबको सब कुछ करने वाली है। माँ महारानी पापियों को जब तार देती है तो वो अपने पुत्रों को तो माँ आराम से आनंद सुख शांति समृद्धि उसके घर में भरती है। और एक आध दो अध्याय में तो बस माँ का नाम ही सिर्फ चलेगा, इनकी महिमा तो यह युगों युगों तक इनकी महिमा चलते ही रहती है। राम जी वो शब्दों में क्या इसका वर्णन किया जाए। नर्मदे हार, जय हो नर्मदा मैया की जय। जब हम मैया का परिक्रमा करते हैं तो मैया सुनते हैं कि मैया से जितनी नज़दीक से आप परिक्रमा करो, मैया के किनार से परिक्रमा करो, तो बहुत ही आप चार्ज्ड होगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड होगे। माँ का जो ब्रीज है, माँ का जो लहर है, वो शरीर में जो भी कमियां हैं उस चीज़ को पोषित करती हैं। उन कमियों को ख़त्म कर कर माँ और भी हद से ज़्यादा भर देती हैं कि आप हाईली चार्ज्ड हो जाएं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, नर्मदे हर महामंत्र है। माँ का एक परिक्रमा पूर्ण करना मतलब एक महामाला का आप ये माँ की एक महामाला को आपने भज लिया। नर्मदे हर, ये हर एक शब्द मन का है, ये हर एक शब्द मन का है। माँ का जब परिक्रमा होता है राम जी, लगभग 30 से 32 करोड़ पग हम लोग चलते हैं माँ के परिक्रमा में, और हर पग में अगर नर्मदे हर कह रहे हैं तो समझ जाइए कि एक आपका महामाला तैयार हो रहा है, एक ऐसा कवच तैयार हो रहा है माँ महारानी का कि जो आपको हर चीज़ से सुख शांति समृद्धि देने वाली होती है। तो आप समझ जाइए कि ये क्षेत्र कितना हाईली चार्ज होगा पॉजिटिव ऊर्जाओं से। दोनों श्रृंखलाओं में गुप्त और बहुत सारा रहस्य को छुपाने वाला वृंद श्रृंखला और बहुत सारे रहस्य को अपने अंदर अभी तक समेटे हुए है सतपुरा के जंगल, और उनमें बहुत ऐसी औषधियाँ हैं जिनके बारे में तो आज तक हम लोग जानते भी नहीं हैं। वो भी आकर मैया से जब मिलती हैं तो हम लोग को पोषित करती हैं, और माँ की कृपा से उन औषधियों को कोई ना कोई रूप में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट माँ को के जल को अगर हम लोग लेते हैं तो अपने शरीर में उन औषधियों का भी गुण अपने शरीर में ही लेते हैं। इसलिए कहते हैं गुरुजी कि अमृत के समान माँ का जल है। ये कारण है हमारे ऋषि मुनि पहले अपने शरीर के आंतरिक हिस्सों को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उनको कैसे अपनी कनेक्टिविटी को इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ें, तो वो इसीलिए माँ के गोद में आते थे। जब इसके हर एक कंकड़ जब शंकर है तो सोच लीजिए महादेव का मंदिर और महादेव का स्थान जाने से अच्छा है नर्मदे हर जो कर लिया वो 33 करोड़ देवी देवताओं को एक बार में नर्मदे हर के द्वारा। और ये महारानी तो ऐसी है कि बस जो इसको सुमर रहा है चाहे वो कोई भी हो, सभी देवी देवता उसको एक बार में कहेंगे नर्मदे हर, जिंदगी भर नर्मदे हर। जिसको माँ महारानी पाल रही है फिर उसको किस बात का डर, ना चिंता ना फिकर, नर्मदे हर। जय हो नर्मदा मैया की जय। प्रकार से ये औषधीय भोजन प्रसादी तैयार हो रही है, देख रहे हैं इस तरीके से ये पानकिया सिकते हैं। ये इनको पलट दिया जाता है थोड़ी थोड़ी देर में, और इन पत्तों का जो अर्क है, जो रस है, वो पानकिया में जो बाटी है उसके अंदर उसमें समा जाता है। शिक्षा तो प्राथमिक हथियार है मानव का। बिना शिक्षा के मानव
कुछ सोच ही नहीं सकता है। तरक्की, विकास और अब अपना आगे का भविष्य, बिना शिक्षा सब अधूरे हैं। तो शिक्षा तो होनी चाहिए। और ये गुरुजी ने अब धनिया डाल दिया है दाल में। माँ के जल में बहुत करंट है, माँ की लहरों में बहुत करंट है। करंट है तो ऊर्जा है, शक्ति है, और शक्ति है और निरंतर ये बह रही हैं तो एक व्योम बनता जा रहा है। और इस तरह से माँ का आभा मंडल, माँ का जो व्योम तैयार होता है ना, माँ की परिक्रमा करने से उस व्योम की पॉजिटिविटी मानव को मिलती है। मानव गेन करता है परिक्रमा करने के द्वारा, परिक्रमा के द्वारा माँ के साथ निरंतर अपना समन्वय बनाकर, माँ के परिक्रमा पथ पर चलकर, माँ के परिक्रमा मार्ग में चलकर, मैया मैया भजकर वो अंदर और बाहर माँ के साथ गोपनीय रूप से जुड़ जाता है। और माँ महारानी जल रूप में विद्यमान है और हमारे शरीर में 72% जल है। जब मैया का जल हमारे शरीर के जल से मिलता है, कांटेक्ट बनाता है, तब फिर हमारे शरीर में परिवर्तन और बदलाव आना शुरू होता है। अब ये पानकिया में गुरुजी जो है घी लगा रहे हैं। ये गाय का घी है। और सबसे बड़ी बात यह है, पानकिया का फ़ायदा तभी होता है जब उसमें घी लगता है, तभी उसके औषधीय गुणों में बढ़ोतरी हो जाती है ना गुरुजी? सही बात है। ये अपने आप में घी पूर्णतः संपूर्ण भोजन है जी। और सुने ही होंगे कि घी जितना पुराना होता है वो खुद औषधि के रूप में बनता चला जाता है। जितनी पुरानी घी हो वो उतनी ही परम औषधि हो जाती है। घी आप DNA आप सुनते होंगे। जी जी, DNA। घी अपने DNA पूरे धरती पे 2 ही संपूर्ण डाइट में आती है, एक शहद और एक आपका घी, शुद्ध घी जी। हाँ, यही 2 चीज़ ऐसी हैं कि इसे आप अगर प्रिजर्व करेंगे ना तो कई 1000 वर्ष तक ये प्रिजर्व भी रहेगी और संरक्षित भी रहेगी। और ये जितनी ही पुरानी होगी उतनी ही ये परम औषधि का रूप ले लेगी। भोजन प्रसादी बन के तैयार हो गई है। गुरुजी ने भोजन प्रसादी बना ली है और अब माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जाएंगे। और ये माँ नर्मदा जी के लिए भोग की थाली लग गई है। माँ नर्मदे सीताराम सीता जी, माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। जब भी हम माँ नर्मदा जी के तट पर साधु संतों के आश्रम में आते हैं तो आश्रम में जो भी भोजन प्रसादी बनती है सबसे पहले माँ नर्मदा जी को भोग लगता है। इसके बाद ही भोजन प्रसादी ग्रहण की जाती है। ये साधु संतों का माँ नर्मदा जी के प्रति अपार भक्ति, अपार श्रद्धा और अपार प्रेम का भाव है। और ये भाव हमें सिर्फ माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलता है। जय हो नर्मदा मैया की जय। आपको भाव देखना है ना राम जी, तो माँ के गोद में आ जाएं। जय हो बजरंगबली। नर्मदे हर, और एक प्लेट चाहिए। हर नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर मध्य प्रदेश के जिला सीहोर, तहसील बुधनी और ग्राम बुधनी घाट पर श्री गौरव महाराज जी के आज हमें दर्शन हुए हैं। और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शक गणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर, सीताराम श्री।